और जब मैं यहाँ आई तो मैंने कई बहुत विषमताएँ, बहुत माइनस पॉइंट्स यहाँ देखे। मैंने कहा यार गाँव कहाँ है, हम लोग वहीं के वहीं, लाइटें नहीं, मतलब अंधेरा ये सब। जब मैं यहाँ आई उसमें कच्चे रूम में, तो मेरे को अपनी पहचान ढूंढनी थी, क्योंकि मैं अपने सिग्नेचर खत्म हो गए थे। पहले मेरे सिग्नेचर चलते थे, तो वो एक होता है यार, एक अपनी आइडेंटिटी होती है। तो उसी दिन मैंने मुक्ति ले ली थी। मैंने कहा नहीं, अब धन का तो लालच बिल्कुल नहीं, पर अपनी पहचान को पाना है। हमारे साथ जो 751 बहनें, 800 बहनें के करीब है हमारे साथ ये जो जुड़ी हुई है। मैंने कहा सर मैं आपको इसे 5 दिन में, 1 दिन में मैं आपको यहाँ से 100 से डे नाइट काम करके आपको हम 150 से 200 किलो माल हम आपको दे देंगे 1 दिन का। मेरी परियोजना की जो हमारी विप की टीम है जो हमारे साथ, और जो मेरे साथ महिलाएं काम करती हैं यहाँ पे, उन्होंने सबने, हमने डे नाइट काम करके इस यूनिट से राष्ट्रीय जो खेल हुए थे उनको सारा मंडवे का बिस्किट। मौजूद हैं विकास नगर ब्लॉक के डोगरी गांव में, और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने संघर्षों के दम पर अपनी सफलता की एक ऐसी बड़ी कहानी लिखी है जो आज जिसकी चर्चा जो है वो पूरे ब्लॉक में नहीं, पूरे ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और हमारे जो जिला प्रशासन है, उन्होंने भी उनके काम जो है उनकी तारीफ़ें की हैं, और उनका काम ऐसा काम बन गया है जो हज़ारों लाखों महिलाएं जो हैं हमारे देश प्रदेश की, वो उससे सीख लेकर स्वरोजगार को एक उद्योग के रूप में स्थापित कर रही हैं। तो हमारे साथ मैं आपको रूबरू कराता हूं कल्पना बिज जी से, जो स्वाभिमान महिला बेकरी की संचालक हैं। तो उनसे आज बात करते हैं। मैम, किस तरीके से आप, सबसे पहले आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई, ये बताना चाहिए आप? नमस्कार। मेरी शुरुआत बहुत छोटी है। 2016 में मैं दिल्ली से यहाँ आई, और जब मैं 2016 में अपने गाँव, ये मेरा ससुराल है, परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ मुझे यहाँ लेकर आई। और उस समय तो बड़ा लग रहा था, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़, अच्छा हुआ। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने कई बहुत विषमताएँ, बहुत माइनस पॉइंट्स यहाँ देखे। मैंने कहा यार गाँव कहाँ है, हम लोग वहीं के वहीं, लाइटें नहीं, मतलब अंधेरा ये सब, तो कई चीज़ें थी। पर मैंने एक NRLM सुना, जो एक कहते हैं ना, एक रोशनी, इस अंधेरे में मुझे एक रोशनी नज़र आई। NRLM सुना कि इस तरह से महिलाएं जुड़ती हैं, उसमें समूह में जुड़ते हैं और फिर उससे कुछ होता है, मतलब। तो अब अपने आप को तो मैं ढूंढ ही नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में मैं जॉब करती थी। मैंने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, मैंने फैशन टेक्नोलॉजी, और मैं क्वालिटी पर्सन रही हूँ। तो मेरा 27 साल का एक्सपीरियंस है। अब समझ सकते हैं कि क्या था यहाँ आके, मैं जीरो, अपने आप को पहचान, एक मतलब मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को खो चुकी थी यहाँ। मेरी जगह कोई और होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता, बट नहीं, मैंने खेतीबाड़ी को अपनाया, क्योंकि मुझे ये लगने लगा था ये खेतीबाड़ी अब मेरी है। तो मैंने खेतीबाड़ी भी सीखी, कुटला, ये वो। फिर धीरे धीरे पर मुझे ये था कि गाँव में महिलाओं को देखती थी बड़ी सहमी। आज तो महिलाएँ मुझसे ही लड़ती हैं, मुझसे ही, तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि अच्छी बात है, अपनी बात को आगे रखती हैं। तो वो भी टाइम था कि वो बिल्कुल कुछ नहीं। तो NRLM जब मैंने सुना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो पर यहाँ पे समूह बने, मतलब जब एक टीम आई NRLM की, इधर उधर दूसरे गांव में वो कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि आप हमारे गांव में, तो उन्होंने कहा तुम्हारे गांव में तो समूह बने हुए। मैंने कहा नहीं, बहुत, मैं आपको 80 महिलाएं दूँगी। उन्होंने कितने महिलाएं, मैंने कहा 80-100 महिलाएं मैं आपको दूँगी, आप यहाँ आएंगे। बस ये कारवा था। 2019 की बात है ये, मैं 2016 में आई थी। 2000, और इस बीच में मैंने ना अपना मशरूम का काम भी किया। इसी हॉल में मैं छोटे से, मतलब तब तो एक कच्चा घर हुआ करता था, तो ये कच्चा घर दिल्ली से आने के बाद मैंने एक छोटी सी अपनी पूंजी थी मेरी, उससे मैंने ये प्लॉट ले लिया था। तो जब मैं यहाँ आई उसमें कच्चे रूम में, तो मेरे को अपनी पहचान ढूंढनी थी, क्योंकि मैं अपने सिग्नेचर खत्म हो गए थे। पहले मेरे सिग्नेचर चलते थे, तो वो एक होता है यार, एक अपनी आइडेंटिटी होती है। तो मुझे लगा कि क्या, फिर जब मैंने, किसी ने बोला टमाटर उगाओ, किसी ने कहा कुछ, जैसे जैसे मैं भटकती थी, मैं पूरे बड़ा अच्छा होता था कि यार नेता लोग भी घर घर आते हैं यहाँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छा हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है यदि करना चाहें। और फिर बाद में लगा नहीं, नेता तो नेता ही, वो अपना बेचारा काम कर रहा है, हर अपना काम करे, पर हम। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने किसी से पूछा, बल्कि मैं लक्ष्मी अग्रवाल जी के हस्बैंड से मिली, जो हमारे यहाँ स्थानीय वो सक्रिय लोग हैं, तो उनसे मिली। उनके बारे में बहुत सुना था, वो बहुत जगह जगह बांटती थी सामान। तो मैं उनके घर भी गई, तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा टमाटर उगाओ, आप टमाटर की खेती करो, ये करो वो करो। अब टमाटर जिन्हें, मैंने को तो कभी पौधा भी बोना नहीं आता था, मुझे पता ही था कि कैसे एक पौधा होता है, और धीरे धीरे यहाँ करी दी थी। फिर मैंने मशरूम से शुरू किया सर, क्योंकि मशरूम बड़ा वो था उसमें, फ्लैरिश हो रखा था, क्योंकि वो दिव्या रावत उनसे भी मिली मैं जाके। ऐसा मैं बहुत भटकी सर कि कुछ हो गाँव में। बेकरी की राह कैसे मिली? हाँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि वो जो हमने शुरू किया ना, तो मशरूम से शुरू किया। मशरूम से मुझे एक पहचान मिली छोटी सी, कि कल्पना यहाँ पे गांव में मशरूम होता है, मशरूम को भी अच्छे से लग रही है। पर मेरी एक था कि मैं ना, मतलब अपना
है, मतलब अपने नाम अपने लिए नहीं, मतलब उसमें फिर क्या होता है जब आप अपना पैसा लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, अपना सब, तो फिर आपको लाभ का भी लगता है कि यार सब कुछ तो मैंने लगाया तो ज़्यादा लाभ मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही करना है। तो मैं ना अपने आप को बांधना नहीं चाहती, क्योंकि ये जो ये लालच है ना, क्योंकि मैंने 27 साल नौकरी की है, मैंने 2000 से अपना कैरियर स्टार्ट किया है, 2000 से मैं 1+ पे पहुंची हूँ। जब मैं यहाँ आई तो मैंने क्या किया, 2000 तक मैं 5000 बना, 5 से 7 होने से 7 से 10, 10 से 15, पैसा आगे आगे, मैं पीछे पीछे। पर जब मैं यहाँ आई तो पैसे को छोड़ चुकी थी, तो उसी दिन मैंने मुक्ति ले ली थी। मैंने कहा नहीं, अब धन का तो लालच बिल्कुल नहीं, पर अपनी पहचान को पाना है। तो मैंने जब मशरूम किया तो मेरे को ये था कि मैं चाहती तो अपना पैसा लगाती थी, उसको आगे बढ़ाती, पर फिर मुझे क्या था, फिर मैं अपने में बन जाती। तो मुझे जब मैंने NRLM से जुड़ी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका 2000, मैंने कहा ना 19 में एक टीम घूम रही थी, उनके साथ मैंने कहा, तो उनको मैंने NRLM को 80 लोगों की टीम जब मैं ली थी तो वो हैरान हो गए, कह रहे ये महिलाएं कहाँ गई, मैंने कहा इसी गाँव में। तो जब 80 लोगों की टीम, फिर एक हमारा पहचान ग्राम संगठन बना, पहचान ग्राम संगठन हमारा 2019 में बन गया था, 20 में सॉरी। फिर उसके बाद 2020 में यहाँ 6 महीने बाद हमारा क्लस्टर बन गया था स्वाभिमान महिला के। कोइंसिडेंटली मैं उसकी अध्यक्षिका बनी, और तब की ऐसा दूर दूर तक कोई बोलता, पर कोइंसिडेंटली फिर उसके बाद जब मैं बनी तो ये पंचायत भी, हमारी न्याय पंचायत यही है। फिर अब चल ही रहा था कारवा, NRLM के साथ हमारा कारवा चल रहा था, उनका CIF धनराशि था, उनका छोटा मोटा, उससे भी हम लोगों ने CIF धनराशि से भी हमने अपने गांव में 4-5 मॉडल स्थापित किए। ऐसा नहीं कोई चाउमीन बनाती है महिला हमारे यहाँ अच्छा कमा रही है। एक हमारे यहाँ दीपा रावत जी हैं, मशरूम का काम, उसका अचार का काम करती हैं, आज वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। फिर उसके बाद एक लड़की है सिलाई का, दीपिका सिलाई, उसको CIF धनराशि। एक ब्यूटी पार्लर है बीना जी, वो ब्यूटी पार्लर हमारे, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ माइक में, तो ऐसा आप हमारे गाँव में आके देख भी सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ उसके बाद हमने पर मुझे ये था कि ऐसा क्या जो सबके लिए, ऐसा क्या जो सबके लिए, क्योंकि मैं क्लस्टर अध्यक्ष बन चुकी थी, क्योंकि वो तब तक मैं पंचायत ही हूँ। फिर उसके बाद जब मैं 2023-22 में आपका विक का ग्रामोत्थान परियोजना का एंट्रेंस हुआ, और ये घूम ही रहे थे, तो इन्होंने हमें अपने बारे में बताया कि इस तरह की परियोजना है, इस तरह से ऐसे व्यवस्था। बस क्या चाहिए था, कल्पना को तो यही चाहिएगा कि ना मेरा पैसा लगे, ना वो मेरा हो, वो सबका हो। एक्चुअली जैसी चाह वैसी रहा, तो मैंने वही चाहा था कि ऐसा व्यवसाय जो सबके लिए, क्योंकि मैं अमूल से और लिज्जत पापड़ से बड़ी इंस्पायर हुई, मुझे इस तरह का, पर हमें क्या था वो नहीं था पता, मतलब रास्ते तरीका है ना। तो पर जब रिप आया, रिप ने हमें समझाया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कितनी लागत के साथ आपने जो काम है, ये एक बहुत छोटी लागत से, देखिए अब ये हॉल हमारा अपना निजी बनाया, इसका हम किराया लेते हैं, और पर जब हमने इस काम को शुरू किया तो रिप परियोजना ने हमें 6 लाख का सपोर्ट किया, जो कि उन्होंने वापस नहीं, जिसे कहते हैं कि सब्सिडी अमाउंट। 3 लाख हमने लोन लिया, और 1 लाख हम महिलाओं का अपना अंशदान था, ठीक है। उससे 10 लाख से हमने इसको काम को शुरू किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का 2022 का हमारे पास चेक है, उस टाइम पे हमें तब की था कि 20 लाख, आज बोलूँगी मैं कि 20 लाख का था, कि 20 लाख के करीब ये मिलेगा, ये व्यवसाय के लिए मिलेगा। तो हमारे क्लस्टर को समय भी, सभी क्लस्टर को, काफ़ी क्लस्टर जो पुराने क्लस्टर थे उनको 5-5 लाख मिला था, वो भी हम अपना ब्याज में घुमा ही रहे थे पैसा। और इस व्यवसाय को शुरू करने के बाद ये जब हमने शुरू किया था 10 लाख से, तो हमने 7,35,000, हमारे पास फाइल है पूरी, 35 लाख से हमारा ये टेबल, ये हमारा अवन, ये हमारी छोटी छोटी सारी कुछ, ये स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया था, हमने काम को शुरू कर दिया था। पर हमें एक बैकअप चाहिए था, तो 5 लाख हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कोष से था, और फिर उसको भी हमने इसमें लगाया। उससे हमने ये वाली मशीन अपना ऑफर लिया, कई चीज़ें लेते रहे, गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदी। आज आपको बताते हुए मुझे अच्छा लगेगा, हम लोगों ने अशोका लेलैंड ले ली है, और किसान सहकारी समिति से 0% पे 5 लाख लिया। 6 लाख हमें रिप परियोजना ने बैकअप के लिए दिया था, अप स्केलिंग के लिए दिया था, मशीन के लिए, कि आप एक नया प्लान तैयार कीजिए, और 6 लाख हम और देते हैं आपको अप स्केलिंग। पर कुछ इस तरह से सर्कमस्टांसेस बन गए, हालात आज ऐसे बन गए कि हमें वो पैसा भी, क्योंकि गाड़ी के बिना हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो पुरानी गाड़ी वो फिर 19,000 मांग रही है, तो हमने क्या 5 लाख वो 6 लाख ये करके हमने अशोका लेलैंड ले लिए। कितनी महिलाएं जो हैं आपके साथ जुड़ के कार्य कर रही हैं, आप परोक्ष तौर पे, परोक्ष तौर पर? अच्छा, हमारे साथ जो देखिए काम तो हमारे साथ जो 751 बहनें, 800 बहनें के करीब हमारे साथ ये जो जुड़ी हुई है, ये सभी काम कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं वो हमसे सामान खरीद रहे हैं, ये भी एक काम, क्योंकि हमने पहले महिलाओं को यही सिखाया कि आप, जब मैंने बिस्किट हमने बनाना शुरू किया था ना, तो सबसे पहला बाजार मेरी 800 बहनें थी। उन्हीं 800 बहनों को पास हमने एक एक पैकेट, तब कि हमने
ऐसे ही कम पैसों में उनको दिया सबको कि खाना है, लेना है आपको, मस्त है, तो लिया, कईयों ने नहीं लिया, कईयों ने लिया, कई चीज़ें होती है। देखिए ये चेंज करने में समय लगता है ना, पर आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ता है, फिर आप लोगों को पॉजिटिव करते हैं। लिया, उससे जो हमें माइनस प्लस पॉइंट्स मिले, सही चीज़ें, तो फिर हमने उस चीज़ को इम्प्रूव किया। आज हमारी मार्केट 150 से 200 किलोमीटर है, और कोरियर के माध्यम से तो हम महाराष्ट्र, बॉम्बे, पता नहीं कहाँ सामान आपके उत्पाद की गुणवत्ता, क्योंकि आपने एक ग्रामीण स्तर से शुरू किया, तो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके स्वाद की परख करना, उसको बनाए रखना, और उसके बाद में विपणन जैसी सुविधा जो चीज़ होती है उसको भी बनाए रखना, इन सब तमाम चुनौतियाँ, उसके बाद पैसा भी जुटाना और फिर देखना कि अपना कारोबार है वो किस तरीके से विस्तार ले, इन चुनौतियों को किस तरीके से आपने पार किया? देखिए चुनौतियाँ डेली की हैं, आज भी चुनौती है, जब शुरू किया था तब भी चुनौती है। चुनौती जब हम करोड़ भी कमा लेंगे तो भी एक नई चुनौती तैयार हो जाएगी, तब एक पर प्रीमियम चुनौती होगी। तो मेरा कहना है चुनौतियों को तो आप पीछे रखिए, चुनौतियाँ तो रोज की एक चुनौती है, पर आप लक्ष्य एक निर्धारित कीजिए और लगे रहिए उसको भेदन करने में, तो आप लक्ष्य को उन चुनौतियों को भी पार कर लेते हैं। तो चुनौतियों का तो पूछिए मत, देखिए चुनौतियाँ डेली की एक चुनौती। मैंने कहा ना, जब हमने बिस्किट बनाया, हमारे पास बाजार है, पर हमने सबसे पहले क्या, हमारी पैकिंग पुअर थी, महिलाओं, हमने हाथ में हाथ फूक करके हैं सर, ठीक है, मैंने खुद सनी बाजार और ये अथवा क्या बोलते हो आप लोग, ये बाजार नहीं होते हैं, वहाँ नीचे ज़मीन पे टाट बिछा के मैंने सामान, मतलब मेरे साथ मेरी टीम, देखिए मैं निकालना बहुत गलत बात है, मैं निकालना नहीं चाहती, पर बेचा हम लोगों ने सामान, मैंने नीचे ज़मीन में बैठ के बेचा, ठीक है। तो हमने अपना सामान, ताकि हमें यहाँ पे कंप्लेंट मिले, मैं अच्छाई नहीं सुनना चाहती, मैं इनकी बुराइयाँ सुनूँ, ताकि हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। एक गांव के घर से आप 38वें खेल जो आयोजन हुआ था, राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ, वहाँ तक आप किस तरीके से पहुँचे? ये तो सबसे बड़ी बात है। देखिए जब आप कुछ करते हैं ना, अच्छा करते रहते तो पारखी जो कहते हैं ना, जोहरी ढूंढी लेते हैं। तो मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ, रिप टीम का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमारा NRLM का जो एक है, ये सारे जो अधिकारी हैं हमारे, उन लोगों ने कुछ देखा, कुछ समझा। मैंने सुना था कि हमारे मंडवे का बिस्किट माननीय सचिव जी के अपनी कहाँ रखा गया हुआ था, उन्होंने खाया, उन्हें अच्छा लगा जो हमें बताया गया, तो उन्होंने कहा ये कहाँ, तो किसी और बेकरी से आता था, तो उन्होंने कहा ये बिस्किट बड़ा टेस्ट, तो उन्होंने फिर हमारा बिस्किट यहाँ से उठाया और कहा कि फिर उसी बीच हमारे क्या है कि खेल शुरू हुआ। तो जो हाउस ऑफ हिमालय है, उन्होंने हमें कहा कि हाउस ऑफ हिमालय के जरिए ही हमारे बिस्किट गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपको मतलब ये जो मंडवा झगोरा है, इसको आप हमें, मतलब पहले तो कॉस्टिंग पे ही चल रहा था काम, कहीं और देने की बात, क्योंकि उनको लग रहा था कि छोटी सी यूनिट से 18 ट्रे की रोटरी मशीन से ये एक हफ्ते में 17 कुंटल की 18 कुंटल के करीब माल था, वो कैसे दे पाएंगे ये लोग, तो उनको बड़ा वो लग रहा था। पर फिर जब मैंने कहा 27 साल का एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन लाइन का मुझे एक्सपीरियंस, क्वालिटी लाइन का एक्सपीरियंस, मैंने कहा मैं फैशन टेक्नोलॉजी MNC कंपनी में, मैंने फैक्ट्रियों में भी काम किया पहले, सबसे पहले मेरे फैक्ट्री से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे फादर खुद एक पैटर्न मास्टर थे, दर्जी था मेरा बाप, तो उनके साथ रह के मैंने प्रोडक्शन लाइन को पहले चूज़ किया था। तो थोड़ा सा मुझे कॉस्टिंग का, प्रोडक्शन का वो था, तो मैंने फिर लगाया, मिस्टर कैलाश भट्ट जी का मेरे साथ वो चल रहा था, तो उन्होंने कहा कल्पना कैसे, वो कहीं और भी लगे हुए थे कि कहीं पता नहीं बना पाएंगे। मैंने कहा सर मैं आपको इसे 5 दिन में, एक दिन में मैं आपको यहाँ से 100 से डे नाइट काम करके आपको हम 150 से 200 किलो माल हम आपको दे देंगे एक दिन का। तो कह रहे यार ये कैसे ऐसे, तो थोड़ा सा उन्होंने नैनीताल, एक छोटी सी यूनिट है कोई वहाँ पे भी हमारे जैसी, उनको भी दिया, बल्कि वो यहाँ आए, उन्होंने यहाँ से सीखा कि तुम कैसा बना रहे हो, तो एज इट इज, क्योंकि उनको ये था ना कि क्वांटिटी को बीट करना है। तो आपको जानकर हर्ष होगा, अच्छा भी लगेगा, और हमें तो मेरी पूरी टीम ने, मेरी परियोजना की जो हमारी विप की टीम है जो हमारे साथ, और जो मेरे साथ महिलाएं काम करती हैं यहाँ पे, उन्होंने सबने, हमने डे नाइट काम करके इस यूनिट से राष्ट्रीय जो खेल हुए थे उनको सारा मंडवे का बिस्किट पहुँचाया। स्वरोजगार कर रही महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए क्या सलाह, क्या मशवरा आप देना चाहिए? देखिए जो स्वरोजगार, सबसे पहले तो देखिए अपना, मैंने क्या कहा कि चुनौतियाँ डेली की हैं, आपने कुछ करना है। मैं आपको दीपा रावत का भी एग्जांपल देती हूँ। जब दीपा रावत हमारे घर में आई थी, जब ये कोरोना काल आया था, तो वो, उसका पति और वो दोनों नौकरी करते थे, और एक प्राइवेट नौकरी करते थे, और 4th ग्रेड की नौकरी करते थे, और दोनों की नौकरी छूट गई। तो वो बिल्कुल रोती हुई, मतलब जिसे कहते हैं ना, अवस्था में मेरे बगल में बैठी थी, भाभी जी क्या होगा, कैसे होगा। मैंने कहा परेशान मत हो,
फिर हमने NRLM में बात करी तो उस समय ये था कि ग्रुप में नहीं सिखाया जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे परेशान मत हो, मैं 2 या 3 दिन उसको अपनी स्कूटी में लेके विकास नगर में जो हॉर्टिकल्चर जहाँ पे अचार का सिखाते हैं ना, वहाँ से मैंने उसको 3 दिन की ट्रेनिंग, उसके बाद एक हल्की सी पूंजी। आज वो लड़की फिर उसको कॉस्टिंग सिखाया, हल्का फुल्का जो मुझे आता था मैंने उसको ज्ञान दिया। उसको उसने कहा भाभी बाजार, मैंने कहा बैठ, तेरे रिश्तेदार कौन से, मेरे, हमने उसका अचार बेचा। देखिए शुरुआत छोटे से होती है, पर आप मेहनत करते रहेंगे। आज हमारे बीच में दीपा रावत भी है, एक अच्छा मॉडल है लड़की, करते आज बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि आपका लक्ष्य निर्धारित है और आपको उसे, जो एक अर्जुन का ना मछली की आँख की तरह भेदन, हमें वहाँ पहुँचना, वो करना है। आप लगे रहिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटे अनाज को बढ़ावा देने के अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कहते आए हैं कि महिलाओं की आर्थिक मजबूत होनी चाहिए, तो उस दिशा में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एक गांव के अंदर रह के, जिसमें तमाम तरीके की चुनौतियां भी है, तमाम तरीके की भौगोलिक विषमता भी है। तो आप क्या अपेक्षा करती हैं अपने जैसे जो समूह है, जो समूह इस तरीके का काम कर रहे हैं, उद्योग स्थापित कर रहे हैं, ऐसे और समूह भी होंगे, तो उनके लिए क्या आपका रहेगा कि आप क्या आपकी मांग रहेगी सरकार से? मेरी देखिए, श्री अन्न को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बढ़ावा, मुख्यमंत्री धामी जी का बढ़ावा, हमारे जो विधायक जी हैं उनका भी है, उनको भी मैंने यहाँ बुलाया था। मेरा ये देखिए, ये जो हमारे शासन प्रशासन है, वो तो देखिए परियोजनाएं कोई बुरी नहीं है, सब परियोजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, हमें उसका वो लाभ उठाना होता है। शासन भी कोई वो नहीं है, वो हमारे को, आपको करना है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। मैं अभी बताती हूँ, विधायक जी के पास अभी हम थोड़े दिन पहले गए थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, कल्पना मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, कल्पना मैं अपने NGO हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करूँगा, मैं खुद अपने कोष में से तुमको जितना भी शायद, तुम बहुत अच्छा काम, सब लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो देखिए ऐसा है कि मेरा थोड़ा सा ये कहना है कि यदि मंदिर मस्जिद, मैं फिर बोलना चाहूँगी, मंदिर मस्जिद में भी सब दान करते हैं, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ आप लोग, यहाँ के लिए भी लोग थोड़ा सा उठे, जो पैसे वाले लोग हैं वो भी, मैं कहती हूँ आप पैसे से दान मत कीजिए, पर जो मशीनें हमें चाहिए, क्योंकि मुझे अभी ये जो हमारी रोटरी मशीन है, ये 18 ट्रे से मुझे 42 ट्रे चाहिए। मेरी प्लानिटरी और स्पायरल है 20 लीटर की है, मुझे आज वो 60 लीटर से 90 लीटर तक की चाहिए, जो मेरा काम बढ़ रहा है। जैसा गाड़ी की हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी है, मैंने कहा ना, हमारे पुरानी गाड़ी थी, हमने आज भगवान की दया से अपनी पूरी टीम की मेहनत से आज हमने अशोका लेलैंड दोस्त खरीद ली है। तो ये देखिए, इस तरह से तो हम लोग करते रहेंगे, मुझे विश्वास है शासन प्रशासन हमारी पूरी मदद करेगा। तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे सविन बंसल जी, उनकी बड़ी इच्छा थी आपकी बेकरी में आने की और वो आपके कार्यों की बड़ी सराहना भी करते थे। तो अब नए DM साहब आए हैं, डॉक्टर आशीष चौहान, तो आप उनसे भी कोई अपील करना चाहेंगे कि वो देखें कि किस तरह काम कर रहे हैं? मैंने कहा ना, आपकी मेहनत की, देखिए मेरी अपील करने से हमारी मेहनत की जो शोर है ना, वो इतना होना चाहिए ना कि हमारे दुश्मन तक हमारे पास आए। हमारे जो विपक्ष, हमारा जो नेगेटिव भी है ना, मतलब वो तक, वो देखिए अच्छा काम करेंगे तो माननीय, मेरे को एक दिन विश्वास है कि यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम देखिए, गांव को यदि विकास करना है ना, तो इस तरह के रोजगार गांव में होने चाहिए। गांव का विकास इन्हीं रोजगारों से होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे मालूम भी हुआ था सविन बंसल जी का यहाँ ग्रुप था, बट वो कोइंसिडेंटली कालसी चले गए, फिर उसके बाद उनका तहसील में था, उसी बीच में हमारे साथ भी था। और कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है एक दिन वो किसी पर्सनल दौरे पे भी आ सकते हैं हमारे यहाँ, और जो नए हैं वो भी आएंगे। मुझे CDO साहब से भी मैं कई बार बोलती रहती हूँ कि सर आइए। देखिए पता सभी को सब कुछ है, पर एक्चुअली अधिकारी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और वो अपने उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बस उनकी कलम हमारे लिए चलती रहे, उनका सपोर्ट हमारे लिए होता रहे, अपनी कुर्सियों से बैठ के हमारे लिए वही बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम शुभकामनाओं के साथ कल्पना बिज जी को और स्वाभिमान महिला जो बेकरी है उसको शुभकामनाओं के साथ अपनी जो बात है उसको विराम करते देते हैं और ये कहते हैं कि जो आपकी बेकरी है वो और आपके साथ जो महिलाएं काम कर रही हैं वो दिन दोगुनी और रात को चौगुनी तरक्की करें। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज़ एजेंसी से विकास नगर से मैं जितेंद्र जोशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।